गुड मॉर्निंग क्लास। आप देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब हमारे बिक्री बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट इन द एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है गला काट प्रतियोगिता। मैनी मीन्स आर अडॉप्टेड टू अट्रैक्ट द कस्टमर। मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। इंक्रीजिंग सेल्स करने के क्या क्या मीन्स हैं, देखो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द वर्ड एडवर्टाइजमेंट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ एडवर। लैटिन वर्ड से लिया गया है विच मीन्स टू टर्न द माइंड टूवर्ड, मतलब माइंड को टर्न करना। द डिक्शनरी मीन्स और टर्न टू गिव पब्लिक नोटिस or to announce publicly. Advertising has been variously defined by various experts. Some of important definitions are given below. तो देखो ये इसकी definition दे रखी है कुछ एल्बर्ट फ्रे और डॉक्टर जॉन्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, इन्हें टिक कर लेना और लर्न कर लेना। देखो एडवर्टाइजिंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरी, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। दो कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी, प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशनल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट द सेल्स और रेपुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस। इट इज़ यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, businessmen, government organization and private non-business organization to promote the uses, features, benefit and images to their product and services। ये तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में उत्पाद विज्ञापन जो होता है, और एक हमारा होता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग एम एट बिल्डिंग फॉर अ फर्म a positive public image or goodwill rather than to promote sales of product or services. Its purpose is to create favorable feeling toward the firm and make friends for the institution or organization as a whole. Institutional advertising may be informative, persuasive or reminder oriented in character। ठीक है क्लास, तो ये दोनों आपको लर्न करने हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये तो मीडिया वही मीडिया के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग होता है। उसके बाद है द प्रिंसिपल मीडिया। अब देखो एडवर्टाइजिंग ये भी टू कैटेगरीज इसकी होती हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। जो प्रिंसिपल मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉमन आर यूज एज फॉलोड, प्रेस मीडिया, न्यूज़पेपर। ठीक है, एक तो प्रेस मीडिया होती है। प्रेस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल्स। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया यूज्ड बाय द advertisers. A large number of national, state and local newspaper, trade, business, industrial and technical journals and a wide variety of magazine. Magazine की भी बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी होती है। are available in which various टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंटली अपीयर। फिर इसमें एक पार्ट है न्यूज़पेपर का। द न्यूज़पेपर इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दोज हु डिज़ायर टू रीच द जनरल पब्लिक क्विकली एंड शॉर्ट इंटरवल्स। जो ज़्यादातर लोगों के यहाँ जल्दी से पहुँच जाता है, और इट इज़ सेड टू बी backbone of all advertising program, and about 45% of newspaper coverage occupied by the advertisement. There are daily, weekly, bi-weekly and even morning and evening newspaper where one can advising suiting to his own requirement. Newspaper have a wide circulation and very effective method of advertising। आपको भी पता है क्लास, ये जो न्यूज़पेपर है ये बहुत ही इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग ऑफ एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के लाभ दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, तो एडवर्टाइजिंग थ्रू न्यूज़पेपर रीच टू पब्लिक, ये तो सब आपको क्लियर हो ही जाएंगे क्लास। उसके बाद लिमिटेशन और डिसएडवांटेज और एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, मतलब
डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं इसके, जो दोष भी होते हैं कुछ। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर यूजुअली अनअट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी पेपर एंड प्रिंटिंग। इसकी जो पेपर होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑफ न्यूज़पेपर इज़ वेरी शॉर्ट। इट हैज़ बीन राइटली सेड नथिंग इज एज डेड as yesterday's newspaper. The average reading time of a newspaper is confined to 15 to 20 minutes only, and as such reader may ignore the advertisement. जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिए होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, वो इग्नोर ही कर दिए जाते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगाते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने में। द मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज लिमिटेड टू लाइटन द लिटरेट पीपल ओनली। और क्या करते हैं, बस ये लिटरेट पेपर ही, लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन एंड जर्नल्स, मैगज़ीन और जर्नल में भी यही होता है, इनमें भी हम एडवर्टाइजमेंट निकलवा सकते हैं। मैगज़ीन आर द पीरियडिकली पब्लिश्ड वीकली, फोर्टनाइट, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टू बी रीड नॉर्मली एंड लेजर। मतलब क्या है, वीकली छपती है मैगज़ीन, फोर्टनाइट 15 दिन की छपती है, मंथली छपती है, क्वार्टरली 3 महीने की छपती है, ऑन ईयरली और एक साल की भी छपती है, ठीक है। मैगज़ीन आर ऑफ वेरियस टाइप, कई टाइप की मैगज़ीन होती है। ऑर्डिनरी मैगज़ीन होती है विच आर रीड बाय ऑल क्लास ऑफ पीपल। स्पेशल मैगज़ीन सच एज वुमेन मैगज़ीन, स्पेशल मैगज़ीन आती है जो एक होती है वुमेन मैगज़ीन, जैसे वो मेरी सहेली और लता, ये सब देखी होंगी आपने भी, घर में मम्मियाँ पढ़ती होंगी। चिल्ड्रंस मैगज़ीन, बच्चों की अलग मैगज़ीन आती है। एंड जनरल डिवोटेड टू वैराइड सब्जेक्ट एज सच एज कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री, और इन सब चीज़ों की भी अलग मैगज़ीन होती है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, तो एक बार आप इन्हें भी ध्यान से पढ़ लेना क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है आउटडोर मीडिया। एक आउटडोर मीडिया होता है एडवर्टाइज डिस्प्ले टू एडवर्टाइजिंग इन ओपन प्लेस वेयर फ्रॉम पब्लिक जनरली पास थ्रू सच एज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्ट्रीट कॉर्नर, रोड साइड एक्सेट्रा, ठीक है। जो रोड साइड हमने लगा दिए एडवर्टाइजमेंट छपवा के, रेलवे स्टेशन पे लगा दिए, बस स्टैंड पे लगा दिए। इट इज़ मेन फॉर मूविंग ऑडियंस विदाउट एनी कॉस्ट ऑन देयर पार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग चल रहे फिर रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं, तो वो बिना किसी कॉस्ट के एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। कैसे एडवर्टाइजमेंट वो लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा दिए, पेंटेड डिस्प्ले कर दिया, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट कर दिया, कुछ ट्रैवलिंग डिस्प्ले कर दिया, स्काई राइटिंग कर दिया, सैंडविच मैन। इसके भी एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट है पोस्टल और डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसके भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। और अदर मीडिया, ठीक है क्लास। अदर मीडिया में भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद रेडियो में एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें भी दे रखे हैं। तो टेलीविज़न भी होता है एक एडवर्टाइजिंग का हमारा जो साधन होता है, एक विंडो डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर डिस्प्ले एंड शोरूम्स और फेयर्स एंड एग्जीबिशन, मतलब मेले और जो एग्जीबिशन लगाई जाती है उन सब के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो क्लास इतना टॉपिक आप पढ़ के देखिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए मुझसे।